बिहार के 40 लोकसभा सीटों में बेशक आरजेडी जेडीयू 17-17-4-2 के फॉर्मूले के साथ समीकरण को सेट कर दिया हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक जगह पर मामले को फंसा दिया है। लालू यादव सीटों के चयन मामले में किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार और कांग्रेस के सामने 5 ऐसी सीटें रखी हैं और उन सीटों पर लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि वो सीट आरजेडी का गढ़ रहा है, ऐसे में कुछ सीट पर जेडीयू तो कुछ सीट पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी देखने को मिल रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो कौन सी 5 सीट है जिस पर लालू प्रसाद यादव की नज़र है और लालू यादव किसी भी हाल में उस सीट पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना तो नीतीश कुमार के साथ करना चाहते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी वाम दलों के साथ। इन 5 सीटों में सबसे पहला नंबर छपरा लोकसभा सीट का है, जिससे भाजपा के सिटिंग सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं। यहाँ से राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी है, लालू प्रसाद यादव भी सांसद रहे हैं और पिछली बार लालू यादव के समधी चंद्रिका राय भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ आरजेडी और महागठबंधन का मजबूत जनाधार है और इसी लिहाज से लालू प्रसाद यादव का मानना है कि हमारी पुरानी सीट रही है। ऐसे में 24 में भी आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके अलावा दूसरा सीट जो है वो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र है। यह पटना का वह सीट है जिस पर लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव पिछले कई बार से लड़ रही है। यहाँ से लालू यादव के खास रहे रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनाव में मात दिया है। रामकृपाल यादव भाजपा से है और यहाँ से सांसद चुने गए हैं, मतलब कि सिटिंग सांसद है। यादव और मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, इस लिहाज से लालू प्रसाद यादव की और आरजेडी की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। इसमें तीसरा नंबर गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का है। यहाँ से लालू के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव चुनाव जीत चुके हैं। 7 साल बाद लालू गोपालगंज गए थे। लालू की आत्मकथा का नाम ही गोपालगंज से रायसीना है। उनका जन्म गोपालगंज के फुलवड़िया में हुआ, इस लिहाज से लालू प्रसाद यादव की वो जन्मभूमि है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जातीय समीकरण भी काफी मजबूत है। महागठबंधन की बात कर ली जाए तो काफी मजबूत है। लालू यादव की पार्टी वहां चुनाव लड़ी भी है और जीती भी है, इसीलिए लालू भी चाहते हैं कि इस सीट पर भी हम चुनाव यानी आरजेडी चुनाव इस बार लड़ेगी और यह सीट इस वक्त जेडीयू के खाते में है। जेडीयू से सिटिंग सांसद है तो जेडीयू को यह सीट कुर्बान करनी पड़ सकती है। अब इसमें अगला नंबर है अररिया लोकसभा क्षेत्र का। अररिया लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट 35% है, हिंदू वोट 56.6% है। इसीलिए उम्मीदवार की जीत तभी हो सकती है जब उन्हें हिंदू वोट मिल सके। बड़ी बात यह है कि राजद के दिग्गज नेता, मुस्लिमों के बड़े नेता तसनुद्दीन का क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में आरजेडी किसी भी हाल में इस सीट को भी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने वैसी 5-6 सीटें चिन्हित की है जहां आरजेडी किसी भी विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़े तो वो मजबूत स्थिति में परिणाम तक आ सकती है और इसमें अररिया सीट भी शामिल है। इसके अलावा उजियारपुर, जहां से नित्यानंद राय सांसद हैं भाजपा के, यादवों की बड़ी आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, कुशवाहा की आबादी है और आरजेडी भी यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। आरजेडी हमेशा फाइट की है और इसीलिए लालू चाहते हैं कि 24 में अगर ये सीट मेरे खाते में आएगी तो फिर हम यहाँ से चुनाव, हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है चुनाव आसानी से जीत सकती है। इसके अलावा बक्सर सीट है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस की जीत यहां काफी मुश्किल हुई थी। राजद के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के करीबी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछली बार यहां से चुनाव हार गए थे। यहां से ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और इस क्षेत्र की राजनीति में काफी मजबूत पकड़ जगदानंद सिंह की मानी जाती है। यादवों की भी आबादी है, मुसलमान भी है और राजपूत की भी संख्या है, ब्राह्मण है, भूमिहार भी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि जगदानंद सिंह के परिवार के किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। तो ये 5-6 सीट जो कोई जेडीयू के पास है तो कोई कांग्रेस तो कोई वाम दल दावा कर रहा है, लेकिन उन तमाम दलों के साथ लालू प्रसाद यादव इन सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। बेशक सीटों के संख्या के मामले में तालमेल बैठ गया हो, 17-17 आरजेडी जेडीयू में, 4 कांग्रेस 2 वाम दल, लेकिन सीटों के चयन के मामले में लालू प्रसाद यादव ने पेच को फंसा दिया है। लालू यादव ने ये शर्त रखी है कि
कि हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन 17 सीटों में ये 5 सीटें आनी चाहिए और तभी हमारी मजबूत पकड़ रहेगी। अगर ये सीट नहीं आती है तो फिर मेरे लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जब हम खुद की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसमें पाटलिपुत्र, गोपालगंज, अररिया, उजियारपुर, बक्सर और सारण यानी छपरा लोकसभा क्षेत्र जो है वो आता है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज होता है, चूंकि गठबंधन तभी आगे बढ़ पाएगा जब एक दो व्यक्ति या फिर सामने वाला कोई भी हो उसे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। देखने वाली बात होती है कि लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस में कौन कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के साथ करने को तैयार होता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।